हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, या ये समझ लो बहुत कम ही चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एलडीओ के बारे में। पहले आपको मैं दिखा दूं एलडीओ दिखता कैसे है। आपने कई बार देखा होगा मोबाइल फ़ोन की पीसीबी में एक ये 4 लेग का कंपोनेंट लगा रहता है, ये ठीक है। इसकी देखिए लेग गिनिए, 1 2 3 4 लेग होती हैं इसकी, और इस पीसीबी में भी लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। ये देखिए 4 लेग का है, इसमें भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 4 लेग है, ठीक है। यानी कि मोबाइल फ़ोन पीसीबी में एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि 4 लेग का होता है। ये देखिए ये लगा हुआ है 4 लेग का। तो बेसिकली ये होता है आपका एलडीओ, ठीक है। और एलडीओ का फुल फॉर्म होता है लो ड्रॉप आउट। एलडीओ की अगर वर्किंग के बारे में बात करें तो एलडीओ का जो वर्क होता है, इसका जो वर्क होता है वो ये होता है कि ये जिस सेक्शन में जिस काम के लिए लगाया जाएगा, वो सेक्शन जब एक्टिवेट होगा तब उस सेक्शन को वोल्टेज पहुंचाना, ठीक है। यानी कि देखो, जैसे ये वाला एलडीओ है, ये वाला एलडीओ लगाया गया है बेसिकली, मान के चलो तुम टॉर्च के लिए, मोबाइल की जो टॉर्च होती है उसके लिए लगाया गया। तो अब ये वोल्टेज तब आउट करेगा जब आप टॉर्च को दबाएंगे, यानी कि जब आप टॉर्च वाले आइकन को दबाएंगे तो आपकी टॉर्च जलने लगती है। तो ये जब ही ऑन होगा जब आपका टॉर्च ऑन करने को आपको होगा, ठीक है, जब ये काम करेगा। अब काम करता कैसे है ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, एक पिन जो पहली पिन होगी वो होगी वोल्ट इन। इस पे आपका वीपीएच का वोल्टेज, इस पिन पे आपका वीपीएच का वोल्टेज, या इस पिन पे जैसे ये 1 नंबर है, पॉइंट वैसे दिया गया होता है इसमें। जैसे ये 1 नंबर पिन है तो इस पे आता है आपका वीपीएच वोल्टेज 3.7 से 4.2, ठीक है। इस पे वीपीएच वोल्टेज आ गया। और एक उसके सामने वाली होगी वो होगी वोल्ट आउट। वो क्या होगी? वोल्ट आउट। इस पे होगा वोल्ट इन और इस पे होगा वोल्ट आउट, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्ट आउट कितना होगा और कब होगा, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होता है। जैसे किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि टच को चलने के लिए कितना भी वोल्टेज चाहिए, डिस्प्ले को कितना भी चाहिए, फ्लैश, ईएमएमसी या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। तो यहाँ पे इस तरफ वोल्ट आउट पे आपका उतना ही वोल्टेज निकलेगा जिस सेक्शन को जितना वोल्टेज चाहिए, और निकलेगा कब? जब इसकी तीसरी पिन, ये वाली जो पिन होगी, ये वोल्ट इन हो गई, ये वोल्ट आउट हो गई, ये हो गई इसकी पिन इनेबल, EN कंट्रोल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये इनेबल आपका सिग्नल आएगा या तो पावर से आएगा या तो आपका आएगा सीपीयू से, ठीक है। जब इनेबल सिग्नल इस पे आएगा, और वोल्ट इन तो आ ही रहा है परमानेंटली, तो इनेबल जब सिग्नल आएगा तभी यहाँ पे वोल्ट आउट जो फंक्शन है वो काम करेगा, और जब ही उस सेक्शन को वोल्टेज पहुँचेगा। इस तरीके से काम करता है हमारा मोबाइल फोन्स में लगा हुआ कंपोनेंट्स एलडीओ, जिसके बारे में कोई बात ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन ये बहुत काम का कंपोनेंट है। क्योंकि अगर सोचो ये वाइब्रेटर के सेक्शन में लगा हुआ है, सब कुछ सही है, जीआर भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन अगर ये एलडीओ अपना वोल्ट आउट करना बंद कर दे तो आपका वाइब्रेटर वर्क करेगा ही नहीं। आप कितना भी वाइब्रेटर चेक कर लो या जीआर चेक कर लो, उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो बेसिकली एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो पहली पिन होती है वो होती है वोल्ट इन, ठीक है। जो दूसरी होती है वो वोल्ट आउट होती है, और तीसरी जो होती है वो होती है इनेबल, यानी कि सिग्नल की जब तक इनेबल आएगा नहीं तब तक यहाँ पे वोल्ट आउट होगा नहीं। और एक जो बचती है चौथी, वो होती है आपकी ग्राउंड। तो अब एलडीओ को चेक करना हो तो कैसे करें, ये सवाल बनता है, ठीक है। तो आइए एलडीओ को चेक करना भी सीख लेते हैं इस वीडियो में हम, ठीक है।
मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाना होगा। रेड प्रोब को ग्राउंड कर देते हैं, रेड प्रोब को ग्राउंड कर देते हैं। और 4 पिनों पे हमको 3 पिन पे GR चाहिए और 1 पिन पे बीप चाहिए, यानी कि ग्राउंड चाहिए। ये देखिए ये ग्राउंड है, सबसे पहले ग्राउंड ही मिला है, ठीक है। एक पे GR आ गई 525, इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे तो हमें ग्राउंड मिला था, इस पे 525 का GR मिला था, 1 पे GR आ गया, 2 पे GR आ गया, 3 पे GR आ गया। यानी कि जो हमने बोला था 3 पिन पे GR आएगा और 1 पिन पे ग्राउंड आएगा, तो हमारा जो LDO है ये सही है, ठीक है। एक और LDO चेक करते हैं हम, ये लगा हुआ है, एक पे वैल्यू आ रही है, एक ग्राउंड है ये, यानी कि ये ग्राउंड हो गया, एक पे वैल्यू आ गई। अब इन दोनों पे भी वैल्यू आनी चाहिए, आ रही है, ठीक है। इस पे भी आनी चाहिए, इस पे भी आ रही है, यानी कि 3 पे वैल्यू आएगी और 1 पिन आपका कैसा रहेगा, ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आपका LDO था, ठीक है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अब आप कैसे समझेंगे कि कौन सा इसमें वोल्ट इन है, कौन सा वोल्ट आउट है, कौन सा इनेबल है। देखो वैसे तो आप सर्किट में जाके आराम से समझ सकते हैं कि कौन सा वोल्ट इन है, कौन सा वोल्ट आउट है और कौन सा इनेबल है। फिर भी अगर सर्किट नहीं है, ठीक है, ये लगा हुआ है, देखिए सर्किट नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते हैं इसमें वोल्ट इन कौन है, वोल्ट आउट कौन है और इनेबल कौन है, ठीक है। देखिए वोल्ट इन होगा जिसपे आपका 3.7 से 4.2 आएगा, वो वोल्ट इन होगा, ठीक है। अब वो जिस चीज़ के लिए लगा होगा, अगर वो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वोल्ट आउट वाला वोल्टेज बनेगा, यानी कि जो इस तरफ वाली 2 नंबर की पिन है इस पे वोल्टेज बनेगा। और इनेबल आना चाहिए तभी आपका ये LDO काम करेगा, अगर इनेबल नहीं आएगा तो ये आपका LDO काम नहीं करेगा, ठीक है। कि जब तक आपको इस पे इनेबल नहीं दोगे तब तक आपका LDO ये काम करने वाला है। अब अगर यहाँ पे आपके LDO में जैसे ये 3 लाइन पे GR आ रही है, इनेबल लाइन अगर शॉर्ट हो गई तो फिर जहाँ से जिस भी IC से आ रही होगी ये लाइन, उस लाइन में काम करना होगा। वोल्ट इन यानी VPH शॉर्ट हो गई तो यहाँ पे वोल्ट इन की लाइन शॉर्ट बताएगा। वोल्ट आउट यानी कि जहाँ वोल्टेज जा रहा है वहाँ पे अगर उस सेक्शन में कोई शॉर्टिंग है या उस चीज़ में कोई शॉर्टिंग है जिस चीज़ के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे वोल्ट आउट शॉर्टिंग बताएगा। तो ये था मोबाइल फ़ोन की PCB में लगा हुआ कंपोनेंट LDO, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ जानकारी दी है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो, ठीक है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको कुछ से सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।